भगवान लकुलिश जी को प्रणाम करके पूज्य गुरुदेव प्रीतम मुनि जी का शिष्य योगर्षि ब्रह्मचारी आज के धर्म सत्संग में आप सभी आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम महाराजा रघु के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु वंश में महापराक्रमी प्रसिद्ध राजा रघु हुए। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पिता राजा दिलीप थे। राजा दिलीप बड़े ही धर्मपरायण, भगवत भक्त और प्रजापालक राजा थे। इनके शासन से प्रजा बड़ी संतुष्ट थी। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वह बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, किंतु उनको कोई सफलता नहीं मिली। एक बार राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के आशीर्वाद हेतु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि ने राजा और महारानी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और आश्रम पर आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने बड़े ही नम्रता से अपने निसंतान होने की बात बताई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपसे एक अपराध हुआ है, इसी कारण आपको अभी तक कोई संतान नहीं है। तब राजा दिलीप ने बड़े ही आश्चर्य से वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है, कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जिसके कारण मैं अभी तक निसंतान हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, एक बार की बात है, आप देवासुर संग्राम में देवताओं के युद्ध में सहायता के पश्चात वापस लौट रहे थे। रास्ते में आपको गौ माता कामधेनु मिली। आप बड़े ही शीघ्रता में थे, इसी कारण आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी और आपने उनको प्रणाम नहीं किया। इसी अविवेक के कारण आपको अभी तक कोई संतान नहीं है। तब राजा दिलीप यह सुनकर बड़े दुखी हुए और गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे इस अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मुझे बताइए कि मैं इस भूल का प्रायश्चित कैसे करूं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करूं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, मेरे पास गौ माता कामधेनु की पुत्री गौ माता नंदिनी है। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर गौ माता नंदिनी की सेवा करें, इसी से आपको संतान प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने अपनी गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर अपनी पत्नी के साथ गौ माता की सेवा में लग गए। वह प्रातःकाल बड़े ही जल्दी उठ जाते और गौ माता को लेकर वन में जाते। गौ माता चरने के लिए जहाँ जहाँ विचरण करती, राजा दिलीप उनके पीछे पीछे जाते। अगर गौ माता खड़ी रहती तो राजा दिलीप भी वहाँ खड़े रह जाते। गौ माता बैठ जाती तो राजा दिलीप भी उनके पास बैठते, उनको सहलाते, हरे हरे घास काटकर गौ माता को खिलाते। वन में से वापस आने के पश्चात गौ माता का दूध निकालते, उन्हीं का दूध का सेवन करते और उसी पर निर्वाह करते। राजा दिलीप छाया की तरह गौ माता के साथ रहते थे। इसी प्रकार कई दिनों तक राजा दिलीप और उनकी पत्नी ने गौ माता की सेवा की। एक बार राजा दिलीप गौ माता को लेकर वन में गए हुए थे। देखते ही देखते गौ माता अत्यंत घने वन में चली गई। राजा दिलीप भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तब अचानक से एक सिंह ने गौ माता को दबोच लिया। राजा दिलीप शस्त्र चलाने में असमर्थ हो गए। उन्होंने देखा कि यह कोई सामान्य सिंह नहीं है, कोई दैवी सिंह है। तब राजा दिलीप उस सिंह से प्रार्थना करने लगे कि हे वनराज, आप मेरी गौ माता को छोड़ दीजिए। यह मेरे गुरु की अत्यंत प्रिय गौ माता है। मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तब सिंह ने कहा, नहीं राजन, यह मेरा भोजन है। आप अपने गुरु को इसके बदले में सहस्त्रों गाय दे सकते हैं।
यह मैं आपको नहीं दूंगा। राजा दिलीप ने कहा कि आप इसके बदले में मुझे खा ले, लेकिन मेरे गुरुदेव की गौ माता नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा, अगर आप मेरा भोजन बनने के लिए प्रस्तुत है तो मैं अभी इस गाय को छोड़ दूंगा। राजा दिलीप सिंह का आहार बनने के लिए प्रस्तुत हो गए। सिंह ने गौ माता को छोड़ दिया। सिंह जैसे ही राजा को खाने के लिए उनके ऊपर झपटा, लेकिन तुरंत ही वह गायब हो गया। गौ माता नंदिनी ने कहा, उठो राजन, यह मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए मायाजाल रचा हुआ था। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तब राजा ने गौ माता नंदिनी को प्रणाम किया और गौ माता नंदिनी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ वापस अपनी राजधानी लौट गए। यथा समय उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। यही बालक रघु के नाम से विख्यात हुआ। एक बार राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार रघु को सौंपा गया। देवराज इंद्र उस घोड़े को चुरा ले गए। तब रघु ने देवराज इंद्र से घोर युद्ध किया और उनको परास्त किया। आगे चलकर राजा दिलीप ने अपने राज्य का समस्त कार्यभार रघु को सौंप दिया। राजा रघु ने चारों दिशाओं में दिग्विजय करके समस्त भूमिमंडल के एक छत्र सम्राट हुए। राजा रघु ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। एक बार राजा रघु अपने राज्य दरबार में बैठे हुए थे। तब उनके दरबार में कौत्स नाम के ऋषि कुमार आए। महाराज ने उनका विधिवत आदर सत्कार किया, पाद्य और अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार थोड़ी देर बैठे और वहाँ से चलने लगे। तब महाराज ने उनको रोका और विनम्रतापूर्वक पूछने लगे कि हे ऋषिवर, आप अपने आने का प्रयोजन तो बताइए, आप बिना कुछ कहे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, मैंने आपके दान की ख्याति बहुत सुनी है। आप एक अद्वितीय दानी है। मैं आपके पास एक प्रयोजन से आया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ आकर सुना कि आपने विश्वजित यज्ञ करके अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी है। मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए कोई धातु का पात्र भी नहीं है। आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। राजा ने कहा, कृपा करके आप अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासंभव उसे पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। कौत्स मुनि ने कहा, मैंने अपने गुरु के यहाँ 14 प्रकार की विद्याएं प्राप्त की है। विद्या प्राप्ति के बाद मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, अतः मुझे कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के यह कहने पर मैंने बार बार गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता रहा। तब अंत में गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने मुझसे 14 प्रकार की विद्याएं प्राप्त की है, अतः तुम मुझे एक ही व्यक्ति से 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं ला कर दो, इसीलिए मैं आपके पास आया था। राजा रघु ने कहा, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक मेरे यहाँ से कोई ऋषि खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी कुबेर लोक पर चढ़ाई करके वहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज रघु ने सेना को सुसज्जित करने की आज्ञा दी। निश्चित हुआ कि कल कुबेर लोक पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष महाराजा रघु के पास आए और कहने लगे कि कोषागार में कल रात्रि को सुवर्ण की वृष्टि हुई है और समस्त कोषागार सुवर्ण से भर गया है। राजा रघु ने वहां जाकर देखा तो समस्त कोष सुवर्ण की मुद्राओं से भर गया था।
राजा रघु ने कौत्स मुनि को सारे मुद्राएं ले जाने के लिए आग्रह किया। तब कौत्स मुनि ने कहा कि मुझे तो केवल 14 करोड़ ही सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, यह तो बहुत अधिक है। मैं 14 करोड़ से एक भी ज़्यादा नहीं लूँगा। राजा रघु ने कहा कि हे मुनिवर, यह सारी मुद्राएं आपके निमित्त ही आई है, इसीलिए इसे आप ले जाए। लेकिन अंत में कौत्स मुनि ने उनको जितनी आवश्यकता थी उतनी ही वह सुवर्ण मुद्राएं ले गए। बाकी सारे सुवर्ण मुद्राओं को राजा रघु ने दान कर दिया। कुछ समय के बाद राजा रघु ने अपने पुत्र अज को राज्य का कार्यभार सौंपकर वन में चले गए। इसी प्रकार राजा रघु ने बड़ा ही पवित्र जीवन जिया। वह बड़े धर्मात्मा, भगवत भक्त, महापराक्रमी और बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए। इन्हीं के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था और भगवान राम को राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण इत्यादि नाम प्राप्त हुए थे। अंत में भगवान लकुलिस जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके, उत्तम नेतृत्व कर सके। सभी को ओम जय भगवान।